हमारे साथ हैं सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री। पायलट साहब, जो लड़ाई आपने शुरू की थी उसमें सुनवाई हुई है या लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई किसी से करी नहीं, सुझाव अपने दिए थे कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार और बेहतर काम करे, ताकि जो पार्टी प्रदेश में बनी हुई है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है, फिर कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ अलग करें, एक नया संदेश लेकर जाएं। और मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने, एआईसीसी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी ने संज्ञान लेकर कुछ कदम उठाए हैं। और इस सरकार का जो पुनर्गठन अब हो रहा है और कल हुआ था रिशफल वगैरह, वो इसी दिशा की तरफ एक कदम है। तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उसका संज्ञान लेकर एक सकारात्मक पहल अब यहाँ से हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार बीजेपी हाशिए पे जा रही है हर जगह, खासकर राजस्थान में, उसका 23 में पूरा अंजाम आएगा और दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि पायलट खेमे के कितने बने, अशोक गहलोत खेमे के कितने बने, अब आपका खेमा कौन सा, उस खेमे को मिला है नहीं मिला है, आपका खेमा खुश है कि नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। चक्कर क्या है कि आप लोगों को भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो मसाला डालना पड़ता है। ये इस खेमे का हो, उस खेमे का, इसके इतने बन गए, उसके सब कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने काम कर सरकार बनाई 5 साल के लिए, 3 साल पहले, और हम सब मिलकर ही सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसमें किसी को ना तो शंका है, ना डाउट है, ना किसी ने ऐसा कुछ कहा है। अब आप लोग आपस में ऐसा बना लेते हो माहौल कि ये इसका उसका हो गया। हम सब मिलकर लड़े हैं और मिलकर ही लड़ेंगे और मिलकर ही जीतेंगे। और बाय द वे, हम जीतेंगे तब जब मिलकर ही रहेंगे, ये बात सब जानते हैं। इसलिए अच्छी पहल हुई है और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम इस बात के आएंगे। जीतेंगे तभी जब मिलकर रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? क्या राजस्थान में रहेंगे, केंद्र में जाएंगे? इन सचिन पायलट के समर्थक मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं उनको। ऐसा है, जो भी निर्णय पार्टी लेगी और अब तक जो लिया है, मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली हो, जयपुर हो, केंद्र हो, राज्य हो, जहां जो जिम्मेदारी दी है मैंने पूरी निष्ठा से उसको निभाया है। और 5 साल जब यहाँ राजस्थान में हम सिर्फ 20 विधायक रह गए थे 200 में से, उस समय हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय हमारा दलित समाज, जो हमारी एससी की सीटें हैं, हम एक सीट नहीं जीत पाए थे उस टाइम 30-35 सीटों में से। आज हम इस मुकाम पहुंचे हैं कि हम अधिकांश सीटें जीत रहे हैं। तो वो जो वर्ग हमसे छट गया था वो हम वापस हमसे जुड़ा है। वो 5 साल की सबकी मेहनत थी। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पहले भी कहा, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला हूं, जो भी निर्णय मेरे बारे में लेंगे हमको स्वीकार होगा और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से हम काम करेंगे। ये बात इसलिए उठ रही है कि देखिए, आप बार बार मांग कर रहे थे दलित कोई कैबिनेट नहीं है, 4 दे दिए गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में आपने ओबीसी जाटों को रखवाया है, मीणा जाति का रखवाया है। तो क्या सचिन पायलट अपना, मैंने किसी को नहीं रखवाया, देखिए ये कांग्रेस पार्टी ने रखवाया। देखिए, गुट तो माना जा रहा है, इसलिए आप मना करें। हमारी तरफ से तो जो खबरें आ रही हैं, अब खबरें आप पता नहीं कौन आपको देता है, लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं किया। जो सुझाव और सजेशन मांगे थे, फीडबैक, वो हमने पार्टी को दिया। मैंने नहीं, सब लोगों ने दिया है और उस पर एक सकारात्मक उन्होंने कदम उठाया। जैसा आपने कहा, किसान वर्ग है, दलित वर्ग है, ट्राइबल वर्ग है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, एसबीसी है, इन सब लोगों ने अधिक मात्रा में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था 3 साल पहले। तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये फीडबैक हम आज से नहीं, मतलब बहुत पहले से दे रहा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल में किया है और संगठन में भी करेंगे। और यही कांग्रेस पार्टी की नींव है, ये कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस है। इसको हम लोग जब तक ताकतवर नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे वाली लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। इस पूरे जो गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उसमें कांग्रेस आलाकमान की छाया दिख रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रियंका गांधी की छाया दिख रही है। आपको लगता है प्रियंका गांधी के पहल से हुआ है ऐसा? इसमें छाया की बात नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी में लिए जाते हैं वो एआईसीसी और आलाकमान हमेशा लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव लड़ना है, टिकट वितरण होना है, नेतृत्व कौन करेगा, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये शुरू से ही हम कंसल्ट हमेशा करते हैं राज्य की इकाई और एआईसीसी। इस बार भी ऐसा हुआ, सब लोगों से चर्चा करी, सबकी बात सुनने के बाद जो सबसे सही रास्ता था, जो पार्टी के हित में था, तेरा मेरा ना करके गुट वुट की बातें आप ही करते हैं, हम लोग कोई करता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो पार्टी के हित में था उसको किया है, ताकि जनता का विश्वास पुनः जीतने में हम लोग कामयाब हो सके। इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया इसमें? समय थोड़ा विलंब हुआ, बीच में कोरोना काल आ गया था, एक अलग परिस्थिति बनी हुई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन विलंब के बाद, जो मंथन के बाद जो अमृत निकला, मैं समझता हूँ वो उसका फायदा मिलेगा पार्टी को आने वाले समय में। एक सवाल उठ रहा है, क्या सचिन पायलट महासचिव बन के दिल्ली चले जाएंगे या बाहर चले? आप कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे, क्या उसके बावजूद राजस्थान में आप सक्रिय रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपके समर्थक जानना चाहते हैं। मैं क्यों सक्रिय क्यों नहीं रहूंगा? मैं यहाँ से कई चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं यहाँ से विधायक हूँ। पार्टी के लिए मैं देश भर में जहां मुझे पार्टी बोलती है मैं जाके काम करता हूँ, आगे भी करूंगा। लेकिन मैंने कहा ना,
पहली प्रायोरिटी ये हमारी होनी चाहिए कि जिस स्टेट से हम आते हैं वहां पे हम कैसे सरकार दोबारा पार्टी की बना सकें, और उस दिशा में हमें काम करना बहुत जरूरी है। बाकी जहां भी पार्टी मुझे बोलती आई है मैं हमेशा काम कर रहा हूँ। 2018 में आप पार्टी के चेहरा थे, अशोक गहलोत भी चेहरा थे, तो क्या 2023 में आप भी चेहरा रहेंगे और अशोक गहलोत भी चेहरा रहेंगे? चेहरा कौन रहेगा? चेहरा कांग्रेस पार्टी रहेगी, पार्टी का वर्कर रहेगा, हमारे अच्छे कामों पे हम वोट मांगेंगे। और भविष्य में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा ध्येय यही है आज कि हम कैसे सब इकट्ठे मिलकर काम करें ताकि 2023 में राजस्थान में सरकार बने और फिर 24 के जो लोकसभा हैं वहां पर अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी राजस्थान से जीते। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, क्योंकि देश भर में चुनौती है, भाजपा के से लोग परेशान और तंग आ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बाई इलेक्शन से। मुझे लगता है कि आने वाले जो चुनाव आएंगे उसमें बीजेपी को नुकसान होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती को दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है नेशनल लेवल पर। इसलिए हम लोगों को इकाइयों में, राज्यों में कांग्रेस को और मजबूत करना है। देखिए, संदेश गया है कि सचिन पायलट की सुनी गई है। सचिन, अब आप भले ही मना करें, लेकिन ये संदेश गया है कि जिस तरह से जो बर्खास्त किए गए थे, आपके साथ गए थे, उनकी पुनर्बहाली हुई है। जो आप लोग के साथ थे उनको लाया गया है। अजय माकन जिस तरह से 2 दिन बैठे रहे, तो इसे लेकर अब समर्थकों में एक उत्साह है कि क्या सचिन पायलट वापस से मुख्य भूमिका में राजस्थान में आएंगे? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी सुनी नहीं गई है। हमारी पार्टी में ये खुलापन है संवाद का, चर्चा का, अपनी बात को रखने का, अपने व्यूज रखने का। और मैं समझता हूँ और पार्टियों में शायद इतना नहीं जितना कांग्रेस पार्टी में है, और इसका हमें फायदा मिलता है। मुझे लग रहा है कि इस पुनर्गठन के बाद एक अच्छी और तेज गति से हम सही दिशा में चल रहे हैं, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और ये मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये जो गुटबाजी की बात आप मीडिया में उठाते हैं, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हम पार्टी के सिंबल पर जीत कर सब आए हैं और पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं। जब एक ही परिवार के लोग हैं तो उसमें बोलना ये इसका है, उसका है, इसका है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब सबका ध्यान विभागों पर है और अगला आपने कहा कि एक पड़ाव है जो हमारी सुझाव था, मांग नहीं सुझाव आपने कहा, तो अगला क्या सुझाव होगा आपका? किस तरह चाहेंगे कि आगे और कल तो पुनर्गठन, आज शपथ है, आज इसको तो शपथ होने दीजिए। धीरे धीरे सारे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 22 महीने में चुनाव है, समय बहुत ज्यादा नहीं है और 1 साल वैसे भी निकल गया कोरोना में, लॉकडाउन में। अब हमको सतर्कता से संगठन को, पार्टी के वर्कर्स को और मोटिवेट करना है, पब्लिक तक जाना है, लोगों को और जोड़ना है, उस दिशा में हम काम करेंगे। और ये एक शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ रिशफल के बाद और भी पार्टी कदम उठाएगी आने वाले समय में। बोर्ड, निगम, आयोग सब में नियुक्तियां होनी है, उस पर भी आपकी नजर रहेगी? मेरी नजर नहीं रहेगी भाई, पार्टी की नजर है कि वहाँ कार्यकर्ताओं को वहाँ तवज्जो मिले, जिन्होंने पार्टी के सब कुछ कुर्बान किया है, जिन्होंने धरने दिए हैं, लाठियां खाई हैं, जेलों में गए हैं, धरने दिए, प्रदर्शन किया, भूख हड़तालें करी हैं। उन लोगों को लगना चाहिए कि भाई हमारा एक से है, और मैं समझता हूँ पार्टी इस बात को समझ रही है और इसीलिए ये कदम जो उठ रहे हैं आपके सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट को लेकर अभी तक आपने कहा कि जो भी भूमिका हमारी आलाकमान तय करेगी वो हम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सचिन पायलट 2023 में चेहरा होंगे नहीं होंगे? इसे लेकर बार बार ये सवाल उठता रहा है कि सचिन पायलट का क्या होगा, इस पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। मेरी इतनी चिंता है, मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपसे ज्यादा मेरी चिंता मेरी पार्टी को है। नहीं, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में आपके पास आते हैं, सबसे ज्यादा कहीं भीड़ दिखाई देती है तो आपके पास दिखाई देती है, वो उनके लिए क्या संदेश है आपका? संदेश यही है कि हम सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आज हम बैठे हैं, सरकार हमारी बनी है, घोड़ा बंगला सब मंत्रियों के पास है, ये पब्लिक की बदौलत है। पब्लिक को अगर हम वो तवज्जो और माई बाप मानकर काम नहीं करेंगे, उसको गरीब को गणेश मान के नहीं पूजेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, उनके दुख सुख में साथ नहीं देंगे, तो फिर जनता हमको नकार देगी। तो पब्लिक के साथ जुड़ाव रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी सरकार का पार्ट हो, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और जनता ही सबसे बड़ी ताकत इस लोकतंत्र में है। जनता साथ रहे, वो संबंध बना रहे, एक आत्मीयता, एक प्रेम, एक भाईचारा, जनता के साथ एक अपनापन बना रहे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पूंजी है ये राजनीति में, और इसको किसी हालत में खोना नहीं चाहिए जिसके पास ये पूंजी है। आखिरी सवाल, बीजेपी को उम्मीद लगी है और सब बयान देते रहे कि जैसे मंत्रिमंडल का गठन होगा सरकार गिर जाएगी, उनको बताना चाहिए भाजपा के लोगों को कि गठन के बाद गिरना छोड़ो, अब 25 गुना मजबूत और होगी सरकार पहले से। और ये तो भ्रम फैलाते हैं मीडिया में भाजपा के साथ ही, उनको कुछ काम तो और है नहीं, आपस के झगड़े इतने हैं, लेकिन अब हमारी सरकार 25 गुना और मजबूत हो गई है। और हम लोग 2023 में चुनाव कैसे जीते हैं, अब एकमात्र लक्ष्य हमारा ये है। अब कोई खेमा नहीं है? पहले भी कोई खेमा नहीं था। सचिन पायलट कह रहे हैं कि कोई क्षमा नहीं, एक ही क्षमा है, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सब उनकी अगुवाई में काम करते हैं। जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे देश में कहीं भी हो,
वो हम निभाएंगे, पहले भी निभाते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक खुशी है कि जिस तरह से सचिन पायलट जो चाह रहे थे कि दलितों को शामिल कराएं, 4 दलित शामिल हो गए, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिले, तो मीणा समाज के बहुत लोग शामिल हो गए, खास करके जाट समुदाय से बड़ी संख्या में शामिल करवाए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने शामिल नहीं करवाया है, कांग्रेस आला कमान ने किया है शामिल। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक बड़ी तस्वीर गई है सचिन पायलट के लिए, यहाँ से एक सुखद शुरुआत है। जी।